किस सीट से एनडीए का कौन उम्मीदवार होगा, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जा चुकी है। हमने आपको पहले ही बताया था कि सीमांचल के किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा। कुछ सीटों के बारे में हमने आपको बता दिया है। पूर्णिया से संतोष कुमार कुशवाहा, जो कि पूर्णिया के फिलहाल सांसद हैं, वो जदयू के उम्मीदवार हैं और उन्होंने अपना नॉमिनेशन तक कर दिया है। 19 तारीख को, जबकि सेकेंड फेज़ इलेक्शन का नॉमिनेशन का फर्स्ट डे था, उसी दिन उन्होंने पूर्णिया में अपना पर्चा भर दिया है। तो ये चीज़ तो पहले ही से क्लियर था कि संतोष कुमार कुशवाहा ही जदयू के उम्मीदवार पूर्णिया में हैं। दूसरा सीट है किशनगंज का। किशनगंज के बारे में भी हमने आपको पहले ही बता दिया था कि महमूद अशरफ जदयू के उम्मीदवार किशनगंज में होंगे। महमूद अशरफ 2009 में भी जदयू के उम्मीदवार थे किशनगंज से, और किशनगंज लोकसभा में वो सेकंड पर आए थे। उस चुनाव में मौलाना असरारुल हक कासमी कांग्रेस के उम्मीदवार हुए थे, तस्लीमुद्दीन राजद के उम्मीदवार थे। तो ऐसे में वो मौलाना असरारुल हक कासमी कांग्रेस से जीते थे। 2014 में जदयू ने उनका टिकट काट दिया महमूद अशरफ का, और अख्तरुल ईमान को अपना उम्मीदवार बनाया। 2019 में जदयू ने वापस महमूद अशरफ पर भरोसा किया है और उन्हें अपना उम्मीदवार किशनगंज से बनाया है। महमूद अशरफ फिलहाल बिहार प्रदेश जदयू के उपाध्यक्ष भी हैं, और अब वो किशनगंज से जदयू के उम्मीदवार दोबारा बना दिए गए हैं। तीसरी सीट है अररिया की। अररिया से प्रदीप सिंह वापस भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। पूरे सीमांचल में अररिया की सीट एक अकेली सीट है जो कि इस बार भाजपा के खाते में गई है। 3 सीट जदयू के खाते में है, अररिया अकेली सीट है जो भाजपा के खाते में गई है। तो अररिया में वापस भाजपा ने अपने पुराने उम्मीदवार और पुराने सांसद, जो कि प्रदीप सिंह 2009 में भी अररिया से सांसद रह चुके हैं भाजपा के टिकट पर। 2014 में वो चुनाव हार गए, बाई इलेक्शन हुआ तस्लीमुद्दीन साहब के देहांत के बाद, और फिर प्रदीप सिंह तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम से चुनाव हार गए, तब भी वो भाजपा के उम्मीदवार थे। अब 2 बार लगातार चुनाव हारने के बाद फिर से 2019 में प्रदीप सिंह पर भाजपा ने भरोसा किया है। चौथी सीट है कटिहार की। कटिहार सीट भाजपा की परंपरागत सीट मानी जाती है। कटिहार सीट से लगातार 3 बार भाजपा के सांसद रहे निखिल कुमार चौधरी, लेकिन 2014 में वो हार गए, और 14 में हारने के बाद अब ये सीट जदयू के खाते में चली गई है। जो एनडीए के इसमें जदयू के खाते में चली गई है, और जदयू ने दुलाल चंद गोस्वामी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दुलाल चंद गोस्वामी बलरामपुर से इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे 2010 में। 2010 में एमएलए बनने के बाद, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वो जदयू में शामिल हो गए। उसके बाद वो मंत्री भी बने। 2015 में भाकपा माले के महबूब आलम से वो बलरामपुर सीट हार गए। 2015 में भाजपा और जदयू अलग अलग चुनाव लड़ी थी, और बलरामपुर में भाजपा जदयू दोनों का ही उम्मीदवार था। तो ऐसे में भाकपा माले के महबूब आलम वहाँ से जीते। दुलाल चंद गोस्वामी अब लोकसभा चुनाव के लिए जदयू के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि सीमांचल के 4 सीटों पर एनडीए का उम्मीदवार कौन कौन होगा। किशनगंज से महमूद अशरफ जदयू के उम्मीदवार होंगे। पूर्णिया से संतोष कुमार कुशवाहा जदयू के उम्मीदवार हैं। अररिया से प्रदीप सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं, और कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी जदयू के उम्मीदवार हैं।